हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर, है ना। जो नीचे ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है उसका जो पेरीमीटर है वो हमारा कितना दिया है, 38 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सारे साइड्स के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर जानते हैं। देन लेंथ एपी इज इक्वल्स टू, तो एपी लेंथ जो है यानी कि ये वाला लेंथ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कितना होगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। देखो, इसको सिंपल फॉर्म में तुम फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें एक थ्योरी पता होना चाहिए। वो थ्योरी क्या था कि अगर ये हमारा सर्कल है, क्या है, एक हमारा सर्कल है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे दो अलग अलग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा। ये था किसका, दैट इज सर्कल का प्रॉपर्टीज, है ना, कि एक सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सेम केस में तुम देखो तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट ये और ये ड्रॉ किया गया है। अगर इधर वाला 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। सेम केस अगर सी पॉइंट तुम देखो तो सी पॉइंट से एक टेंजेंट सी आर और एक टेंजेंट सी क्यू ड्रॉ किया गया है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली ए पॉइंट से अगर तुम देखो तो अगेन दो टेंजेंट, एक एपी और दूसरा ए क्यू ड्रॉ किया गया है। क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता, तो इसको हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कितना होगा बताओ, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक हमने ले लिया। अब उस बेसिस पे अगर तुम देखो तो तुम्हें पेरीमीटर दिया है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम, है ना, सारे साइड्स का सम। तो एबी को तुम लिख सकते हो क्या, x प्लस 6, क्या लिख सकते हो, x प्लस 6। उसी टाइप से बीसी को तुम लिख सकते हो क्या, 6 प्लस 8, प्लस एसी को तुम लिख सकते हो क्या, 8 प्लस x इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी पेरीमीटर तुम्हें दिया हुआ है कितना, 38। कितना दिया, 38। अब सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा और जो x का वैल्यू निकलेगा वही AP का वैल्यू होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x 6 6 12 8 20 28, है ना, प्लस का कितना हो गया 28, प्लस का हो गया x इज इक्वल्स टू हो गया कितना 38। x प्लस x कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू इधर हो गया 38, ये प्लस में इधर आया तो माइनस का 28, तो ये हो गया कितना 2x इज इक्वल्स टू कितना 10। 2 के टेबल में कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इस बेसिस पे अगर तुम देखो तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो तुम्हारा एकदम 100% करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।